फ्रेंड्स, आज हम लोग लेंस की क्षमता क्या होती है ये समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किसी लेंस की जो पहली लाइन जो इसमें लिखी हुई है कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब वो कितना अभिसरित करेगा, कितना अपसरित करेगा, या उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित कर देता है, और इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। तो देखिए, ये परिभाषा है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्षर P द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है P = 1/f, और इसका जो मात्रक है वो क्या है, डायोप्टर। इसे D अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। यदि f को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसमें फोकस दूरी 1 मीटर हो, 1D = 1 मीटर इनवर्स। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो चलिए इतनी बात को समझते हैं। तो देखिए, जैसे आपके पास दो प्रकार के लेंस हैं, तो ये सपोज उत्तल लेंस है। तो दो उत्तल लेंस है आपके पास। एक है, ये क्या कर रहा है, इसकी फोकस दूरी f1 है, मुख्य फोकस इसका f1 है। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं, और ये इनको क्या कर रहा है, ये इनको क्या कर रहा है, ठीक है, ये इनको क्या कर रहा है, ये इनको ये f1 से पास कर रहा है। मतलब जो है अपवर्तन के पश्चात ये f1 से गुजर रही है। ठीक है, और दूसरा एक लेंस लें, ठीक, दूसरा लेंस लें, मतलब ये लेंस हमने ले लिया दूसरा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा देखिए लेंस है, तो ये f2 है। ये क्या करेगा, ये यहाँ से पास करेगा। ठीक है, तो आप देखो, जो लेंस किरणों को पास में ही अभिसरित कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम दूरी पर ही अभिसरित करे दे रहा है, यानी कि उसकी क्षमता ज़्यादा है। और ये लेंस जो दूसरा वाला, ये लेंस 1 है, और ये बाहर जो बना है ये लेंस 2 है। मैंने एक ही फिगर में बना के क्लियर करने की कोशिश की है। तो दूसरा वाला है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ तक लाने के बाद तब ये अभिसरित कर पा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये इतनी दूरी पे अभिसरित कर पा रहा है किरणों को, मतलब ज़्यादा दूरी पे जाके अभिसरित कर रहा है, और ये कम दूरी पे ही करे दे रहा है। तो इसका मतलब क्षमता किसकी ज़्यादा हुई, जो कि कम दूरी पे अभिसरित कर रहा है, यानी कि जिसकी फोकस दूरी क्या हुई, कम हुई। ठीक, ऐसे ही तो ये हो गया अभिसरण करने की क्षमता, मतलब अभिसरित जो कितनी कम दूरी पे जो अभिसरित कर सकता है। ठीक, और दूसरा होता है अपसरण करने की क्षमता। तो अपसरण के लिए क्या करेंगे, जैसे ये लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये क्या करेगा, ये ऐसे यहाँ से किरणें आ रही हैं तो उनको अपसरित कर देगा। ठीक है, उनको ये अपसरित कर देगा। पीछे बढ़ाएं तो ये इसका f1 है। ठीक है, ये इसका मुख्य फोकस है। और मान लो कोई दूसरा लेंस हो, इसने यहाँ पे किया, और कोई दूसरा लेंस हो, ठीक, वो थोड़ा आगे जाके कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका, इसकी क्षमता क्या है, दूसरे वाले की क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो P इक्वल टू, मतलब कोई लेंस कितनी, जो उत्तल लेंस के केस में जो लेंस किरणों को अभिसरित कर सकता है जितनी कम दूरी पर या कम फोकस दूरी पर, वही उसकी क्षमता होती है। और अपसरण का मतलब कोई लेंस किरणों को कितना ज़्यादा फैला सकता है, ठीक है, तो ये उसकी क्षमता होती है, ये अवतल लेंस के केस में, ठीक है। तो एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f। तो इससे आप समझ लो एफ जितना ज़्यादा होगा P उतना कम होगा, या P जितना ज़्यादा होगा तो एफ उतना कम होगा। मतलब लेंस पावर, लेंस की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी जितनी की एफ क्या होगी, कम होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरी चीज़, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर। और इसको डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डी से, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर बोलते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी, यदि एफ को मीटर में व्यक्त करें तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर, यानी कि एफ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। जैसे एफ आपको अगर सेंटीमीटर में दिया होगा, फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई होगी, तो आपको क्या करना है, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो P बराबर, यदि 1/मीटर लिख दें यहाँ पे, 1 मीटर, तो P बराबर हो जाएगा 1D। तो 1D बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। P बराबर, यदि 1/f, f की जगह 1 मीटर लिख दिया, तो ये बराबर हो जाएगा 1D, यानी कि 1 डायोप्टर के। तो 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स, ठीक। तो ये उसकी परिभाषा है, एक डायोप्टर की परिभाषा है। तो डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है। एक डायोप्टर बराबर, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी की फोकस दूरी, उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये क्यों होता है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। मैंने आपको बताया था, ये उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी ये हम देखते हैं, तो ये कैसी है, ये पॉजिटिव है। अवतल लेंस के केस में जो इसकी फोकस दूरी होगी वो इधर ले आए तो ये ऋणात्मक हो जाती है। तो P इक्वल टू 1/f करोगे, अगर f पॉजिटिव रखोगे तो P पॉजिटिव होगा। अगर f को आपने -f लिख दिया तो P भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। P भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। अब देखो, चश्मा बनाने वाले जब संशोधी लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। मान लीजिए लेंस की क्षमता +2D है, तो +2D का मतलब निर्धारित लेंस उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। अब ये कहाँ से आएगा, आपके पास फार्मूला है। देखो, अगर धनात्मक में लेंस की क्षमता धनात्मक है तो इसका मतलब वो उत्तल लेंस है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, जैसे आपने P इक्वल टू 2D लिखा, तो 2D का मतलब होता है 1/f, ठीक है। तो 2 इक्वल टू 1/f, f को आपको लिखना है मीटर में, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1/2, तो 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो 0.5 मीटर, यही आंसर है। ऐसे अगर -2.5D है तो ये अवतल लेंस है, -2.5D है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका अवतल लेंस होगा, क्योंकि इसकी क्षमता कैसी है, ऋणात्मक। और इसकी फोकस दूरी अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वही आपका P इक्वल टू 1/f फार्मूला यूज़ करेंगे। P इक्वल टू ऐसे -2.5D लिखा हुआ है, तो P इक्वल टू 1/f, यहाँ पे लिख दो -2.5 बराबर 1/f। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये f हो जाएगा 1/2.5। तो 1/2.5 ये कितना हो जाएगा, ये 10/25, यानी कि 0.4, ठीक है, 0.4। और यदि जैसे आपने देखा होगा कि ये आपको समझ में आ गया ना दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा,
यदि किसी प्रकाशीय केंद्र में कई लेंस लगे हुए हैं तो उन प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार संपर्क में लेंसों की कुल क्षमता उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, तो जैसे सपोज P है, P मतलब कुल क्षमता, आपने एक लेंस P1 क्षमता का लगाया है, एक लेंस प्लस P2 क्षमता का, एक लेंस प्लस P3 क्षमता का है, तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर बीच में मान लो कोई निगेटिव क्षमता वाला भी लगा हुआ है, मान लो दूसरे की क्षमता -P2 है, तीसरे की प्लस P3 है, तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी है आपको प्लस प्लस कर प्लस के विथ साइन लिख देना है। ठीक है, बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक, अब जैसे कि ये देख लो, उदाहरण के लिए +2D तथा +0.25D क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन 2.25 क्षमता के एकल लेंस के तुल्य है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर। तो प्रश्न, एक लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो आप कर लोगे। और इसके अलावा जो इसके न्यूमेरिकल हैं ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।